नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है और आज जो सियासी गतिविधि सामने आई है वो ये बता रही है कि किस तरीके से एक जो नया समीकरण है वो देखने को मिला है और खास करके यूपी चुनाव को लेकर के मांझी और मुकेश सहनी आज दोनों वीआईपी और हम प्रमुख एक साथ साथ नजर आए हैं। साथ ही साथ अपने बयानों से सुर्खियों में आए। मांझी की अगर बात करें तो ब्राह्मण पर जिस तरीके से टिप्पणी की है उस विवाद में अभी तक वो फंसे हुए, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें सामने आई जहां काफी प्रगाढ़ता के साथ दोनों नेता मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। और जब मुलाकात करके बाहर आए मुकेश सहनी तो उन्होंने कहा कि कई मसलों पर बातचीत जो है वो हुई है। मांझी हमारे अभिभावक है, साथ ही यूपी चुनाव को लेकर के जो मल्लाह समाज के लोग हैं वो तो साथ हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो मांझी समाज के लोग हैं वो भी यूपी चुनाव में साथ आएंगे। यानी कि जो दोनों जोड़ी है वो कमाल करने की कितनी कोशिश करेगी और क्या मुकेश सहनी ने जो बातें रखी है उसका फायदा यूपी चुनाव में कितना पड़ता है। यूपी चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी जो है वो काफी कह सकते हैं कि एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी जो गतिविधियां हैं वो यूपी में उन्होंने बढ़ाई है। और यूपी में जब गए थे तो हालांकि कई जो दबिश थी शुरुआती दिनों में वो भी झेलने को मिली थी, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं चाहते हैं मुकेश सहनी कि उनको कई सीटों पर फतह हासिल हो जाए और इसको लेकर के लगातार कोशिशें की जा रही है। मुकेश सहनी और मांझी की मुलाकात हुई है। साथ ही मांझी ने जिस तरीके से बयान दिया है उस बयान पर भी सफाई मुकेश सहनी ने दी है और कहा है कि जो बातें कही गई थी मांझी की तरफ से उसके तरफ से बयान भी सामने आ चुके हैं, खेद भी जता चुके हैं, तो अब इसको तूल देना नहीं चाहिए। बहरहाल क्या कुछ कहा है मुलाकात के बाद से मुकेश सहनी ने इस मुलाकात को लेकर के सुनाते हैं। मांझी जी हमारे अभिभावक हैं और मिलना जुलना तो हम लोगों को लगा ही रहता है। एनडीए के सहयोगी दल हैं तो इस नाते राय विचार लेते रहते हैं। उनका एक बड़ा अनुभव है भारतीय राजनीति का, तो हम लोग अभी नए सिरे से राजनीति में आए तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो उसके लिए मिलना जुलना हम लोगों का आपस में चल रहा है। और यूपी उत्तर प्रदेश आपको पता है चुनाव है अगले साल, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग बिहार में मांझी जी हम लोग के साथ है तो इसे उत्तर प्रदेश में भी मांझी जी के साथ हम लोग रहें। इधर मल्ला और इधर मांझी जी और चुनाव चिन्ह छाप। हाँ, ऐसा सब चीज़ हो रहा है। आने वाले समय में ये सब चीज़ देखने के लिए आपको मिलेगा। तो बयान हमने आपको सुनवाया मुकेश सहनी का मुलाकात के बाद से क्या कुछ उन्होंने कहा है। और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आज की इस मुलाकात के जो मायने हैं वो क्या है और दोनों की ये जो जोड़ी है एनडीए में दोनों साथ साथ है, घटक दल है बिहार में, लेकिन यूपी में क्या कुछ करामात दिखा पाएंगे। अशोक जी, आज मुलाकात हुई है मांझी और सहनी की और दोनों में प्रगाढ़ता भी दिखी है। यूपी चुनाव को लेकर के खास करके बातें अपनी रखी है मुकेश सहनी ने और कहा है कि मल्लाह समाज के साथ साथ मांझी समाज भी साथ आएगा। क्या लगता है कितना करामात दिखा पाएंगे ये दोनों? देखिए राहुल, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दोनों को सत्ता का चस्का लग चुका है और दोनों अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं कहीं भी, अभी तक का जो चुनाव परिणाम सामने आया है उसमें बिहार में उनको एक सीट भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बात करें 2000 मतलब विधानसभा चुनाव के पहले 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके पहले उपचुनाव हुए। उपचुनाव में उस समय महागठबंधन में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों थे और दोनों जगह आरजेडी ने बगैर इन लोगों की सहमति के अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जीतन राम मांझी भी बगावत किए और मुकेश सहनी भी। मुकेश सहनी ने सिमरी बख्तियारपुर से दिया अपना कैंडिडेट और सुल्तानगंज से दिया जीतन राम मांझी ने। मुकेश सहनी का कैंडिडेट भी हारा और जीतन राम मांझी की तो जमानत जब्त हो गई। तो बिहार में सत्ता पाने के लिए इन लोगों ने बीजेपी की नैया को अपना मझधार बनाया और उसमें दोनों सवार हुए और बीजेपी की नाव पर सवारी करके इन दोनों ने सत्ता का सुख जो आप कहते हैं वो पा रहे हैं। अब ये चाह रहे थे कि उसी बीजेपी की नाव पर सवार होकर के मुकेश सहनी चाह रहे थे कि यूपी में भी हम चुनावी नैया पार लगा लें और वहाँ भी हमको सत्ता का लाभ मिले। लेकिन बीजेपी ने इन दोनों को, जीतन राम मांझी को और मुकेश सहनी को, चारा देने से मना कर दिया। एक तरह से कहिए कि बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। बीजेपी का मानना है कि केवल बिहार में ही जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, चाहे वो जदयू के साथ हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ हो, हम के साथ हो या वीआईपी के साथ हो, वो बीजेपी इसे मान करके चले। इसलिए आप देखिए कि अभी तक
जदयू को भी वहाँ कोई सीटें नहीं मिली हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं, इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, उनको दी गई है जिम्मेवारी जदयू की तरफ से, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल हैं और बीजेपी से उनका बेहतर संबंध भी है अभी। लेकिन फिर भी अभी तक बीजेपी ने कोई संकेत नहीं दिया है कि वह जदयू को अपने साथ लेकर के यूपी का चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी को तो साफ तौर पर बीजेपी ने लाल झंडा दिखा दिया। और आपको याद होगा कि मुकेश सहनी जब वहाँ पे हाथी बांटने के लिए गए थे तो बीजेपी ने साफ रोक लगा दी और मुकेश सहनी को मतलब सर्किट हाउस में ही बंद करके रख दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और कल भी हम लोगों ने खबर दिखाई कि वो किस तरह से आगरा में गर्जन कर रहे थे, मतलब चुनाव की घोषणा वो कर रहे थे चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर। तो लेकिन मुकेश सहनी ये जानते हैं कि यूपी बिहार नहीं है, और जब बिहार में मुकेश सहनी खुद अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो चुनाव नहीं जीत पाए गठबंधन में रहते हुए, महागठबंधन में रहते हुए लोकसभा का चुनाव हारे और एनडीए में आकर के विधानसभा का चुनाव हारे। तो मुकेश सहनी अपनी हैसियत को समझते हैं, तो वो समझ रहे हैं कि यूपी में अगर हम कितनों जोर लगाएंगे तो फिर हमारी जमानत बचनी मुश्किल है। वैसी परिस्थिति में उन्होंने जीतन राम मांझी को भी अपने साथ लेने की कोशिश की है। जीतन राम मांझी भी चुनाव वहाँ लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। अब इन दोनों को दावे जो कर लें, लेकिन इन दोनों को अगर 100-100 सीट पर ये लोग लड़ना चाहती हैं या 50-50 सीट पर भी, तो इन दोनों को 50 सीट पर कैंडिडेट मिलना भी मुश्किल होगा। तो वैसी परिस्थिति में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दोनों एक मंच पर आए, एक साथ आए हैं। यह संदेश बीजेपी को दे रहे हैं कि अगर आप हमको तवज्जो नहीं देंगे तो फिर दलित का जो वोट है, चाहे वो निषाद का हो जो अति पिछड़ा का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, या फिर दलित का वोट जो है मुसहर जिस मांझी समुदाय से जिससे मांझी आते हैं, इसका नुकसान बीजेपी को भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ये रणनीति बनाई है। दूसरी बात है कि इन लोगों को पार्टी भी चलाना है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अभी तो बिहार की पार्टी है चूँकि सत्ता में है और 4 विधायक मांझी का 3 विधायक अब इनके हैं, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी का हो गया ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप। लेकिन ये चाहते हैं कि वोट बैंक अगर हमको अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव लड़ेंगे तो फिर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी या यूपी पर में भी ये राज्य स्तरीय पार्टी बन सकें। तो और दूसरी बात है कि नेताओं को का जो चुनाव का मौसम होता है वो जश्न का होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो वहाँ पे टिकट का बंटवारा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं जिसका लाभ उनको मिलेगा। इसलिए बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए इन दोनों ने एक दूसरे का साथ लिया है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं कि बीजेपी में दोनों यूपी में दोनों मिल करके चुनावी समर में कूद सके और खुद न जीतें लेकिन बीजेपी को हरा सकें। बीजेपी को अगर मान लीजिए 10-20 सीट भी ये नुकसान पहुंचाएंगे तो आने वाले समय में फिर क्या होगा, बीजेपी या दूसरे दल जो हैं सो इनको तवज्जो देंगे और फिर इनकी सियासत की जो रणनीति है वो आगे बढ़ेगी। यानी कि इस बार वो जमानत अगर खुद जब्त भी करा लेते हैं और उससे अगर बीजेपी को 10-20 सीट का भी नुकसान होता है तो आगे चल करके ये लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में तब फिर ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई न कोई गठबंधन के लिए मजबूर होगा। तो ये रणनीति है इनकी और इसका बिहार की राजनीति पर शायद कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए कि बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए सिर्फ बिहार में है। तो ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी जानते हैं। नंबर दूसरा कि मुकेश सहनी का जो विधान परिषद का जो आपका कार्यकाल है वो अब समापन की ओर, मात्र 1.5 साल के लिए वो बने थे, समझ गए। तो नवंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार बनी है और उसके लगभग 4-5 महीने के बाद मुकेश सहनी बने हैं विधान परिषद के सदस्य। तो ऐसी परिस्थिति में अब वो समय भी इनका आने वाला है जिसमें अगर विधान परिषद के दोबारा वो सदस्य नहीं बन पाते हैं तो फिर उनका मंत्री पद भी रहना मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में ये दबाव भी बनाने की कोशिश होगी कि अगर यूपी में आप हमको सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम बिहार में फिर नुकसान सरकार गिरा सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं।
तो ये भी एक रणनीति है, लेकिन इस रणनीति का अब बीजेपी पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि राजनीति के मेरे जैसे लोगों को ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति के दो पांव, कमजोर पांव मिल करके एक मजबूत पांव बनने की कोशिश में लगे हैं यूपी के चुनाव में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो करने की कोशिश हो रही है और दोनों एक साथ साथ आए हैं और संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि दोनों समाज का जो दोनों तबका है वो भी साथ साथ आएगा और यूपी चुनाव में कितना करामात दिखा पाएंगे ये दोनों नेता आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल